उसको गुनना, उसके ऊपर अपने मन मन में विचार करना, रिसर्च करना और तब ये समझ लाना, ये उसकी देन है। तो मैं थोड़ा डीप थिंकर हूँ, डीपली सोचता भी हूँ, या किसी भी बात के लिए, और बहुत डीपली एनालाइज करता हूँ। हुँ, इसलिए मैं ये देखता हूँ कि जैसे मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं या जितने भी लोग मेरे जानकार भी हैं जिनको डायबिटीज है, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, आज फॉर्चुनेटली 30-30 साल से लोगों को डायबिटीज था, आज कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहा है, हुँ, बिल्कुल हुँ, क्योर्ड है वो। और आपको क्यों चाहिए मेडिसिन? अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है नॉर्मली, तो आपको शौक है मेडिसिन लेने का? हुँ, हुँ। वो तो क्या बात है। आपने रेडियोलॉजी की पढ़ाई जो की है, रेडियोलॉजिस्ट में रेडियोलॉजी में आप बॉडी को अलग-अलग तरीके से डायग्नोस करते हैं, अलग-अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप वो डायग्नोस भी करते हैं। जैसे आपने पिछली एक वीडियो में बोला था कि कैंसर जो को डायग्नोस करने के लिए हम ये भी देखते हैं कि शुगर लेवल जो है वो बढ़ता है, तब उसका जो कैंसर के जो कीटाणु होते हैं, जो कैंसर फैलाने वाले जो सेल होते हैं, वो एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उससे आपको पता चला कि शुगर लेवल जो है, वो शुगर जो है वो डायबिटीज़ जो है वो एक बड़ा कारण है कैंसर को ग्रो करने के लिए। तो क्या ऐसी समझ जो है, वो आपको कुछ चीज़ें डायग्नोस करने के बाद भी आई है? जी, आप देखेंगे एक रेडियोलॉजिस्ट का लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ है, क्योंकि हुँ, जब जब बच्चा माँ के पेट में आता है, हुँ, रेडियोलॉजिस्ट ही बताता है कि ये प्रेगनेंसी शुरू हो गई है। हुँ, हुँ, और जब आदमी ब्रेन डेड होता है, हुँ, हुँ, तो हुँ, हम ही बताते हैं कि ब्रेन डेड हो गया है। इस हुँ, बीच में अगर कोई कार्डियक इश्यू है, तो हुँ, भी हुँ, पेशेंट हमारे पास ही कोई टेस्ट के लिए आता है। हुँ, हुँ, अगर कोई किडनी का प्रॉब्लम है, तो भी मेरे पास ही आएगा। कोई कैंसर है, तो भी मेरे पास ही आएगा। हुँ, तो हुँ, हमें उन डॉक्टर से बात करना पड़ता है, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मुझे उसी साँस में नेफ्रोलॉजी भी उतना ही अच्छा आना चाहिए, जितना हुँ, हुँ, कार्डियोलॉजी, जितना हुँ, न्यूरोलॉजी, हुँ, जितना हुँ, लिम्फैटिक सिस्टम, जितना जितने भी सिस्टम्स हैं बॉडी के, अगर मैं ठीक नहीं जानूँगा, तो कोई पेशेंट का रिपोर्ट कैसे करूँगा? और डॉक्टर हुँ, से बात कैसे करूँगा? क्योंकि वो तो अपने लेवल में बात करते हैं, तो हमें हुँ, हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना अनिवार्य है, हमारा ये चलने के लिए। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। हुँ, इसलिए मैं हुँ, चीज़ों को जोड़ पाता हूँ। हुँ, क्योंकि मैं हुँ, होल बॉडी का स्कैन्स भी करता हूँ, तो मैं हुँ, हुँ, चीज़ों को जोड़ के देख सकता हूँ। अब एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, उसको सिर्फ़ किडनी दिखती है, हार्ट दिखता नहीं है, हुँ, 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 या हार्ट के बारे में वो कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, सोचता है नहीं किडनी से कोई रिलेशनशिप नहीं है हार्ट का। तो हुँ, ये हुँ, जो है, अगर बॉडी को जोड़ के देखा जाए, जो मैंने जोड़ के देखा है, तब मैं इन कन्क्लूज़न्स पे पहुँचा हूँ, जो मैं आपको हुँ। बता रहा हूँ। ये आपको कहीं रिटेन बुक्स में मिलेंगे नहीं। इसीलिए पूछा मैंने। इसीलिए पूछा कि ये रिटन में कहीं नहीं है, इससे पहले ये बात कभी किसी ने नहीं बोली, कहीं भी नहीं बोली, कि जो शुगर को 2 या 3 दिन में उसकी दवा जो है, 72 घंटे में दवा जो बंद हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात बिल्कुल है जो बंद। आपने हमारे चैनल के ऊपर बताई है दर्शकों को, कि 3 दिन में शुगर की दवा बंद हो जाएगी और कुछ दिनों में व्यक्ति बिल्कुल तंदुरुस्त हो सकता है। कुल मिला के उसमें से निकल के बात ये आती है कि अगर आपके तरीकों से व्यक्ति चलता है, तो उससे जो शुगर है वो बहुत जल्द जो है वो उसकी क्योर की जा सकती है। अब ये बताइए कि अ, मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है वो ये कहती है कि शुगर का बढ़ गया है, उसे ये दवा दी जाए। अब अगर बच्चों की बात की जाए, ये तो आपने बड़े बात कर दी बड़ों की। बच्चों के टाइप 1 जो शुगर है टाइप 2 शुगर जो है वो अगर बढ़ती है तो उसमें इंसुलिन और इसका थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि उसमें पैंक्रियाज़ जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो बड़ों में तो ये होता है कि पैंक्रियाज़ से इंसुलिन निकलता है, तो वो सेल तक पहुँचा नहीं पाता शुगर को लेकर। लेकिन बच्चों में वो इन पैंक्रियाज़ इंसुलिन बनाता ही नहीं है, तो उसको कैसे देखते हैं हम? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और आपका बहुत अच्छा नॉलेज है। आई शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग यू, बिकॉज़ नॉर्मली मैं तो कई जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन मैंने इतना नॉलेजेबल कोई एंकर कभी देखा नहीं है।
सो आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। आप देखें, एक चीज होता है टाइप 1 डायबिटीज, एक चीज होता है टाइप 2 डायबिटीज। जी, जी, जी। तो ज्यादातर वर्ल्ड का प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज का है। टाइप जी, 1 जी। एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो जो बच्चों को होता है, जी, जी, जी। बड़ों को भी होता है। जी, जी। अब तो कोई एज लिमिट रह नहीं गई। अब तो मैंने 6-6 साल के बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज भी देखा है। तो हुँ, हुँ, अब तो हुँ। कुछ वो रह ही नहीं गया, क्योंकि हम इतना कोका कोला और ये सब पी रहे हैं कि हुँ, हुँ, हमें तो हुँ। डायबिटीज होना जरूरी है एक्चुअली। हुँ, मैं हुँ, एक हुँ। दिन सरप्राइज हो गया ये देख के कि एक माँ अपने बच्चे को बॉटल में ब्लैक लिक्विड फीड कर रही थी। मैं कौतूहलवश, मतलब क्यूरियोसिटी, हुँ, मैंने हुँ, पूछा हुँ। ये क्या है? उन्होंने बोला हुँ, ये हुँ। कोक है। हुँ, हुँ। बच्चा गोद में है, उसको कोक, उसको दूध नहीं कोक मतलब हुँ, पिलाया जा रहा है। मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गया। मुझे हुँ, बहुत हुँ। दुःख हुआ कि हम क्या कर रहे हैं? हुँ, हुँ, या तो हुँ। लैक ऑफ नॉलेज है, हम हुँ, क्या हुँ। कर रहे हैं? हुँ, हुँ। तो उनको भी टाइप 2 डायबिटीज बहुत जल्दी हो जाएगा। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइप 1 डायबिटीज जो आपने पूछा, हुँ, टाइप हुँ। 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसा मैं आपके साथ शायद एक वीडियो कर चुका हूँ ऑटो इम्यून डिजीज का, हुँ, हुँ, अगर हुँ, हुँ। उसमें जाके देखा जाए, उसके लिए सेम चीज अगर किया जाए, टाइप 1 भी क्योरेबल है। अच्छा। टाइप 1 इज क्योरेबल। हुँ, इट्स हुँ, एन हुँ। ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो हुँ, इम्यून डिजीज जो इंसल्टिंग फैक्टर है उसको ठीक कर लीजिए, वो क्योर हो जाएगा। हुँ, ये हुँ। बॉडी एक जादुई बॉडी है। देयर इज मैजिक इन दिस बॉडी। हुँ, इससे हुँ। इंटेलिजेंट कोई डिवाइस प्लैनेट अर्थ पे है नहीं। हुँ, हुँ। बॉडी अपने आप को करेक्ट कर लेती है। हुँ, हुँ, हम हुँ। मौका तो दें, हम मौका हुँ, ही नहीं देते। हुँ। हम इस डर से मौका नहीं देते हैं कि मुझे नहीं पता है, डॉक्टर को ज्यादा पता है। हुँ, हुँ। और तब हम इसमें फंस जाते हैं। और हुँ, बड़ी सिंपल सी बात ये है कि किसी को भी अगर ठीक से इन वीडियोस को भी फॉलो कर लें, तो डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मेरा मानना है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम ये नॉलेज दे सकें लोगों को, और लोग हेल्दी रह सकें, राष्ट्र आगे बढ़ सके, हुँ, देश हुँ। आगे बढ़ सके। तो जाते-जाते क्योंकि जब अब ये लोग बता बीमार नहीं दीजिए। होंगे। जी। जी, जी। ये तो थोड़ा जाते-जाते हमें ये बता दीजिए एक नटशेल में, अगर कंक्लूज़न पे निकले तो टाइप 1 में क्या करना चाहिए और दर्शकों को और पेशेंट को, और टाइप 2 में क्या करना चाहिए? क्योंकि दोनों की डिज़ीज़ का जो नेचर है वो अलग-अलग है। टाइप 1 में जी। अलग है और टाइप 2 में अलग है। तो टाइप 1 क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जी, जी। ऑटो इम्यून कैटेगरी में आता है, उसको ऑटो इम्यून की तरह ही, लेकिन वो एक इमरजेंसी बन जाता है। उसमें दवा इमीडिएटली बंद नहीं कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हुँ, हुँ, कितना हुँ। टाइम लगेगा, ये पेशेंट पे डिपेंड करेगा। पेशेंट के हुँ, कंडीशन पे, ये मतलब कई उसके पैरामीटर्स कई होंगे। कितने साल से हुँ, डायबिटीज का, मतलब इंसुलिन कितने साल से ले रहा है, एज हुँ, क्या हुँ, है बच्चे का, उसका जनरल कंडीशन क्या है, उसका इम्यून स्टेटस क्या है, ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा। हुँ, हुँ, लेकिन वो भी रिवर्स हो जाएगा। टाइप 2 तो बहुत ईज़ी है रिवर्स करना, जिससे हुँ, पूरी हुँ, दुनिया मर रही है। कभी कोई पैर कभी कोई पैर कटवा रहा है, कभी किसी की आँखें चली गई हैं, कभी किडनी फेल हो रहा है। ये तो पूरा हुँ, क्योरेबल है। ये तो हुँ, हम झूठ-मूठ का हम उस रास्ते चल रहे हैं। ये तो क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ क्यों है, हुँ, मुझे हुँ, नहीं पता। ये तो फुल्ली क्योरेबल है। ये 3 दिन में बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएगा। और आप देखेंगे बॉडी हुँ, कैसे जादू की तरह, हुँ, जैसे ही आपने राइट न्यूट्रिशन दिया बॉडी को, कैसे हुँ, जादू की तरह 180 डिग्री घूम जाती है बॉडी। हुँ, हुँ, हुँ। ये यस आप अगर आएंगे एम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल मेडिकल साइंसेज, चंडीगढ़ डेरा वसीम हॉस्पिटल है ऑन द मेन हाईवे। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंसर पेशेंट मिलेंगे, एंड स्टेज कैंसर पेशेंट मिलेंगे। एंड सिर्फ फ़र्क ये देखेंगे, व्हेन यू कंपेयर दीज पेशेंट्स विद द पेशेंट इन अदर हॉस्पिटल ऑफ सिमिलर काइंड, फ़र्क ये देखेंगे कि ये कंफर्टेबल है। दूसरा फ़र्क ये देखेंगे कि ये आपको लगेगा नहीं कि ये पेशेंट हैं, वो दर्द रहित हैं। कि शुगर बीपी सिर्फ 7 दिन में
बिना 1 रुपए की दवाई के 90% लोगों का यहाँ हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भर्ती होकर खाने पीने को ठीक करके रिवर्स किया जा सकता है। सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं। अगर जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा आपका। खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और प्रोफेशनली इन तीनों से वास्ता ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो खाने पीने से हो नहीं जाती है और फिर रेगुलेट नहीं हो सकती है। तो ये दोनों बातें वैसे ही चलती हैं। 5 पिलर्स हैं हमारे, 5 पिलर्स: डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम 5 पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन 5 पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। तो यही कहना था। तो अब ये बताइए कि मान लो कि आपका कहा माना और बंदा लग गया आपके कहे अनुसार 8 घंटे की फास्टिंग में भी, और जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जो आपने तरीका बताया उसकी तरफ भी। लेकिन मन में अब ये डर भी है कि ठीक तो हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने फिर कुछ ऐसा किया या फिर कुछ ऐसा गलती कर बैठा खाने के लिए, कभी किसी के जाता है, कोई जोर जबरदस्ती कर लेता है, या 1 हफ्ता कहीं ऐसा फंस गया है, कुछ करना पड़ गया, तो फिर मेरे को दोबारा तो नहीं हो जाएगी। तो उसमें, उस कंडीशन में ये बताइए कि क्या ये बीमारी है, ये रिवर्स बैक भी होती है? मैं आपको बताता हूँ। यस, कोई भी ऐसी दुनिया में बीमारी नहीं है जो परमानेंट है। जिंदगी परमानेंट नहीं है तो बीमारियां परमानेंट कैसे हो सकती हैं? बड़ी कॉमन सेंस की बात है। कुछ भी दुनिया में परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज फेजिक एंड साइक्लिकल। तो एक सिंपल रूल बताता हूं कि कभी डायबिटीज नहीं होगा। एक सिंपल रूल, जुबान पे लगाम रखें और ये सोच के ना चलें कि मेरे फादर को था तो मुझे भी होगा, क्योंकि ये जेनेटिक बेसिस नहीं है इसका। लेकिन It बोला तो ये runs in जाता है, families. बोला तो यह जाता है It कि ru- जेनेटिक है। It runs in families. It does not have a genetic basis. It runs in families. तो आप देखिए, 2 चीजें हैं। एक जेनेटिक डिजीज है, एक रनिंग इन फैमिलीज है। अगर जेनेटिक डिजीज है तो हो सकता है आपको, हो सकता है। लेकिन अगर रनिंग इन फैमिलीज है तो आप रन अवे कर सकते हैं। अब आप मेरे को मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं। फादर मदर सेम फैमिली के तो नहीं है? नहीं। दोनों को डायबिटीज है। बेटा बेटी दोनों को डायबिटीज है। तो फादर मदर सन एंड डॉटर में कॉमन क्या है? द डाइनिंग टेबल। द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल जहाँ खाना इकट्ठा जिस होता है। खाने ने
फादर के पैंक्रियाज को और मदर के पैंक्रियाज को फेल करके डायबिटीज कॉज कराया है, बेटे के पैंक्रियाज को फेल करेगा, बिकॉज फूड हैबिट सेम है। इसीलिए इट रन्स इन फैमिलीज, इट इज नॉट जेनेटिक। तो जाते जाते कुछ टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमें ये जो वेस्ट का जो नोशन है कि भारत डायबिटीज का कैपिटल बनेगा, मेरा ये मानना है कि हमें सबको जुट जाना चाहिए और भारत को ऊपर उठाने के लिए हमें इस मुहिम में जुड़ना चाहिए और हमें डायबिटीज को डिफीट करना चाहिए, ताकि हम ये बिग फार्मा से और इससे उससे आर्म ट्विस्ट ना हो, और हम ये कम से कम ये लेके ना चलें कि हम तो डायबिटीज कैपिटल है वर्ल्ड के, हमारे पास इतने बीमार लोग हैं। पूरी दुनिया यही शो करना चाहती है। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूंगा, ये जरूर होगा, मैं जानता हूं ये होगा, क्योंकि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी जो हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है। तो एक वो जानकारी जो अब तक तालाबंद थी, आपने उसका ताला खोल दिया है, आज दर्शकों तक वो सामने है, उसको उनको जानकारी मिल चुकी है। अब एक शेर आपने बोला है, मैं भी बोल देता हूँ कि अ, खत तो लिखा है उनको, मगर अब डर ये है कि मैंने क्या लिखा उसको और वो क्या समझेगा। अब आपने बता दिया है, आपने वो रख दिया है बात, अब दर्शकों के ऊपर है कि वो इसमें से क्या निकालते हैं, उसमें से अच्छी बात लेंगे तो वो क्योर हो जाएँगे, अगर उनको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर आपके पास आना पड़ेगा उनको, और उसके लिए जो है वो आपके पास हिम्स हॉस्पिटल है आपके पास, तो वहाँ आप उसको अच्छी तरह से बता सकते हैं। थोड़ा इस पर इसके ऊपर भी चानना डाल दीजिए। श्योर, आप दे आर मोस्ट वेलकम, और वो हिम्स हॉस्पिटल है डेरा बस्सी में, वहां पर आ सकते हैं और वो सारा कुछ ये जानकारी वहां पर ले सकते हैं। वहां पर अगर उनको दाखिल होके 3 दिन दाखिल होके अपना ब्लड शुगर नॉर्मल करके फिर जाना है, क्योंकि कई लोगों को डर लगता है कि घर में रहेंगे, मान लीजिए ब्लड शुगर फ्लक्चुएट कर गया तो मैं क्या करूंगा, डर जाऊंगा, वाइफ डर जाएगी, ये डर जाएगी। ऐसे रोज पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको हम बोलते हैं आप यहाँ पर दाखिल हो जाइए, 3 दिन में आपका ब्लड शुगर जब डाउन हो जाएगा तब आप चले जाइए। क्या बात है! तो आप तो बोलते वो हैं एक रिजॉर्ट 3 जैसा भी दिन में है वो। हाँ, वो तो लोग बहुत एंजॉय भी करते हैं वहाँ वहाँ मैंने पे। देखा वहाँ कहाँ मैंने देखा वहाँ पे वो पूरा रिज़ॉर्ट है, अच्छा मतलब पूरी पार्क है वहाँ पे, बहुत बढ़िया है, मैंने देखा वहाँ पे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, बहुत-बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵधੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ, ਮਧੂਮੇਹ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਦਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ चीज़ां नहीं मिलणगीਆਂ, क्योंकि मैं स्वाद ने एक चीज जी, जी। कुलवंत जी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ इसमें। जी, जी। फास्ट फूड जब आपने बोला तो मुझे याद आया, इनफैक्ट दर्शकों को ये जानना भी चाहिए, जी, फास्ट जी। फूड का डेफिनेशन चेंज करिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। संतरा फूड ये फास्ट नहीं। फूड है, हाँ, बिल्कुल। वो फास्ट है, आपने यूं हुँ, खोला और यूं हुँ, खा लिया उसको। हुँ, हुँ, फास्ट हुँ। फूड का डेफिनेशन ये होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज फास्ट, दिस इज फूड। इससे शुगर भी हुँ, नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये डायरेक्ट शुगर नहीं है, इनडायरेक्ट शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵਧੇਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੈਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਫੂਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾਲਾਇਸਿਸ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।